लेकर भी चर्चा कल से तेज है कि 62 सीटों पर सॉरी सपा लड़ेगी और 17 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी। और जी। सीट कांग्रेस जिन सीटों में लड़ेगी उनके नाम भी कर दिए हैं हाँ। ओपन। अभी एक सीट बच रही है, तो उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आजाद समाज पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है। गठबंधन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि देश में जब सब मिलकर पूरे देश में लड़ेंगे तो प्रभाव पड़ेगा हाँ, चंद्रशेखर पड़ेगा। आजाद से, और चंद्रशेखर भाई के आने से पूरे देश में फर्क पड़ेगा। पूरा दलित का जुड़ देगा। मलाई काटने के लिए जुड़ते होते सपा कांग्रेस भरे हुए दल बैठे, लेकिन नहीं, हम आजीवन भाई के साथी हैं। और इंशाल्लाह जब तक इस शरीर में जान है ना, तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सिपाही के रूप में काम करेंगे। फूंक दो आदरणीय चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी का दामन थाम लो। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे मुस्लिम भाइयों कि आने वाला वक्त और दौर तुम्हारा होगा और एक एक जुल्मों का हिसाब लिया। आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। जैसा कि आप सभी को पता ही है, लोकसभा आम चुनाव का बिगुल बज चुका है और नगीना लोकसभा से भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद लगातार वहां संघर्षरत हैं। एक एक दिन में लगभग 10 नुक्कड़ सभाएं चंद्रशेखर आजाद गांव मोहल्ले में जाकर कर रहे हैं और अपने लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 6 लाख से ज़्यादा मुस्लिम हैं, 3 लाख से ज़्यादा वोट दलितों का भी है। और इसी बीच मुस्लिम समाज से आने वाले आजाद समाज पार्टी मेरठ मंडल के मंडल अध्यक्ष तालिब चौधरी जी मेरे साथ मौजूद है। तालिब चौधरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके से आप लोकसभा आम चुनाव की रणनीति को देख पा रहे हो चंद्रशेखर आजाद को लेकर? देखो, आज देश के अंदर जी सभी राजनीतिक पार्टियां अपने पिछले काफी वक्त से देखा है कि विपक्ष का कोई काम नहीं कर पा रहा है। जी आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे देश के अंदर गरीबों, दलितों, शोषितों, पिछड़ों जी और मुसलमानों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। जी और वो लोकसभा की तैयारी भी कर रहे हैं नगीना लोकसभा से। और उसके साथ साथ भी पूरे देश में कहीं भी कोई दलितों पे, पिछड़ों पे या मुसलमानों पे कहीं अत्याचार होता है उसे उठाने का काम करते हैं। जी क्या लग रहा है आपको नगीना लोकसभा में मुस्लिम समाज, क्योंकि मुस्लिम समाज को भी काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद ने पद दिए हैं, तो क्या उसका प्रभाव पड़ेगा नगीना लोकसभा में? 100% पड़ेगा। पद देना देखो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद इस देश के वो नेता हैं जो सच में गरीबों, दलितों, शोषितों, पिछड़ों और मुसलमानों की लड़ाई लड़ते हैं। जी हमने सब पार्टियां देखी, हमने सपा भी देखी, बसपा भी देखी, कांग्रेस भी देखी, हम भूले नहीं है किसी को। जी और मुसलमान अब एक तरफा नगीना लोकसभा में भाई चंद्रशेखर आजाद को एक तरफा वोट करेगा। क्यों देगा? मतलब और भी पार्टियां हैं, आप तो चलो मान लो उनके पार्टी के नेता हो, आप ऐसा कोई समीकरण बताएं हमारे दर्शकों को, कहीं ना कहीं उनको लगे कि चंद्रशेखर आजाद को इस मुद्दे पर मुस्लिम समाज वोट करेगा। क्या चंद्रशेखर आजाद ने किया है आपके लिए? देखो, जब देश में सभी राजनीतिक पार्टियां ये डरी हुई थी कि मुसलमानों को छूने से भी उनका वोट खिसक जाएगा, जी हिंदू वोट जी और ज्यादातर जो कट्टर वोट उस तरीके के हर समाज में होते हैं, जी हम किसी समाज के खिलाफ नहीं है जी, लेकिन उस टाइम पर जी हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी जी जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर कह रहे थे कि मेरे मुस्लिम भाइयों, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जी तो देश की सारी राजनीतिक पार्टी देखी, हमने वो सपा भी देखी जिसे हमने 4 बार मुख्यमंत्री पहले मुलायम सिंह यादव को बनाया, फिर उनके बेटे को बनाया, और वो इस दौरान कहीं भी नहीं दिखाई दिए। जब हम पर जुल्म और सितम होते हैं तो अपने घर बैठते हैं निफराम होकर। चंद्रशेखर आजाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों से खड़े होकर नारा देते हैं कि मेरे मुस्लिम समाज के भाइयों, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। पहले अगर गोली पुलिस चलाएगी तो मेरे पे चलेगी, तो मैं भी गर्व महसूस करता हूं। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, नेता हूं, एक अलग बात होगी, लेकिन हमारे नेता ने इतने काम किए हैं। अल्ताफ का मर्डर हो गया था, पीछे पुलिस की लॉकअप में हो गया था, चंद्रशेखर भाई गए, कोई भी मुद्दा होता है भीम आर्मी उठाने का काम करते हैं। और मैं भी अपने आप में गर्व महसूस करता हूं कि मैं उस भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद ने जो मुस्लिम समाज की हक अधिकार की लड़ाई लड़ी है, जमा मस्जिद से लेकर राजस्थान में भी तमाम घटनाएं हुई, जो आपको कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज घटनाओं को याद करके चंद्रशेखर आजाद के साथ देगा, आपको ऐसा लग रहा है? 100% और देना भी चाहिए। और हमें ऐसे नेता की जरूरत, हमें ऐसे नेता की जरूरत नहीं है जो नेता हमारी वोट लेकर घर बैठता हो। हमें ऐसे नेता की बिल्कुल जरूरत नहीं है जी। चाहे वो हमारे मुस्लिम समाज का कोई विधायक हो, चाहे सांसद हो, ऐसे सांसदों की जरूरत नहीं है। ऐसे दलित समाज में भी बहुत सांसद विधायक है जो आज भारत का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, सारी नौकरियां खत्म हो रही है और वो सुख चैन की जिंदगी जी रहे हैं। जी। ऐसे नेताओं की कोई जरूरत नहीं है।
कहीं ना कहीं एक गठबंधन को लेकर भी चर्चा कल से तेज है कि 62 सीटों पर सॉरी सपा लड़ेगी और 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। और जी जी। सीट कांग्रेस जिन सीटों में लड़ेगी उनके नाम भी कर दिए हैं हाँ ओपन। अभी एक सीट बच रही है, तो उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आजाद समाज पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो सीट छोड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद के लिए? देखो, छोड़नी तो नहीं चाहिए, कल से और पूरी बगैर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के वो कुछ भी नहीं है। आपने 22 का चुनाव देखा होगा, जी जब अखिलेश यादव जी ने बार बार के मैं 2 सीट 3 सीटों काफी अपमान ठीक आजाद है, समाज पार्टी भीम आर्मी का किया था, ठीक है। तब भी उन्होंने अपना देख लिया होगा कि वो सरकार बना पाए या नहीं। उससे पहले कहीं तेजस्वी ना ने कहीं भी बिहार में करा था। उससे प्रभाव पड़ा। हाँ, पड़ा, सरकार में नहीं आए वो। अगर चंद्रशेखर भाई को भीम आर्मी को लेते आज सत्ता में होते, होते 100% होते। और अगर ये गलती आगे करेंगे तो उसका खामियाजा वो भुगतेंगे। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी 26 राज्यों में संगठन है देश में, आवाज उठाने का काम करती भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। मजा लेंगे ये। गठबंधन की जो चर्चाएं हो रही हैं, कहाँ तक वो आप देख पा रहे हो, कहाँ तक सही साबित होंगी? देखो, कल क्या मीडिया के माध्यम बहुत से ज्यादा हमने चर्चा हो देखा रही है, था कि NDTV, नगीना से, भारत हाँ समाचार। हाँ, तो कई चैनलों के माध्यम से मैंने भी देखा था कि आजाद समाज पार्टी को वो सीट दे रही है सपा। जी तो अच्छी बात है, मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। मिलकर वैसे लड़ेंगे तभी तो कोई जी लड़ाई लड़ पाएंगे। मान लीजिए फिर भी उन्होंने नहीं दी, मान लीजिए कोई 1%, क्या फिर भी चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे वो? 100% जीतेंगे। कि कौन मेहनत कर रहा है? देखो, एक राजनीति से हटके पूरे देश ये के तो अंदर जी अगर कोई नेता कहीं चमकता है जिसका ना कोई सांसद है ना कोई विधायक है, उस नेता पे खुद 100 मुकदमे हो, वो नेता बगैर जान की परवाह करे बगैर उन पर हमला होता है, और वो नेता हमारे लिए लड़ रहा है, तो मुसलमानों के लिए तो खुशनसीबी है कि ऐसा नेता जो उन्हें चाहिए था उनके आवाज में आवाज मिलाने वाला है, ऐसा नेता हमारा आ गया और चंद्रशेखर भाई सांसद बनेंगे। गठबंधन नहीं, आने वाले हीरो है भीम आर्मी का डंडा झंडा दोनों आगे दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि चंद्रशेखर आजाद अकेले लड़े तो भी चुनाव जीतेंगे, गठबंधन का सहयोग मिलेगा तो ये एक एकता वाली बात हो जाएगी? जो ये जो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन, पीडीए एक गरीब दलित शोषित वंचितों का गठबंधन है, तो ये कहीं ना कहीं सटीक बैठ जाएगा। देखो, गठबंधन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि देश में जब सब मिलकर पूरे देश लड़ेंगे में तो प्रभाव पड़ेगा हाँ, चंद्रशेखर आजाद पड़ेगा। के आने से। और चंद्रशेखर भाई के आने से पूरे देश में फर्क पड़ेगा। पूरा दलित देगा वोट। मुस्लिम यूथ मुस्लिम तो साथ चलेगा ही, CNRC और आगे भी। देखो, भीम आर्मी तो देखो, चुनाव तो आज है ठीक और है, चुनाव 3 महीने में खत्म हो जाएंगे। हो जाएगा। भीम आर्मी तब भी सड़क पर लड़ाई लड़ेगी और मजबूती के साथ लड़ेगी। और भीम आर्मी देश में वो पहला संगठन है जो किसी प्रशासन के किसी के डर दबाव में काम नहीं करता। जी वो तो गरीब मजलूम के साथ खड़ा है तो खड़ा है, और आगे भी खड़ा रहेगा। जान भी चली जाएगी ना, भीम आर्मी का कार्यकर्ता हिलने वाला नहीं है। हम जो सपा के 110 विधायक है ना, उसके बराबर तो हमारे एक नेता राष्ट्र चंद्रशेखर आजाद जी उनसे ज्यादा काम करते हैं जी। इसमें कोई कहने की और उसकी बात नहीं है। सपा वाले भी जानते हैं आजम खां का कैसा पूरे परिवार का बेड़ा गर्क करवाया उन्होंने, सबने देखा, पूरी दुनिया देखती है उसे। आप भी कहीं ना कहीं नगीना से संपर्क में होंगे, जी जी। मुझे पता है, क्योंकि आप एक पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, तो वहां से आपको क्या रिपोर्ट मिल रही है? रिपोर्ट पॉजिटिव है। पूरा मुस्लिम समाज, दलित समाज भाई के साथ है। और इंशाल्लाह, मेरे भी गले में प्रॉब्लम थी, मैं 1.5-2 महीने काफी बीमार रहा हूँ और मुझे भी बहुत दर्द फील होता है, और मैं महीनों से सोच रहा हूँ कि मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह मेरा गला ही जल्दी से जल्दी सही कर दे। और जो हम भी आजाद समाज पार्टी के मेरठ मंडल का मैं अध्यक्ष हूँ, मुझ पे भी बहुत दायित्व है। यह है कि हम भाई के संघर्ष के साथी पुराने हैं, लेकिन जब वो वहां जंग लड़ रहे हैं ना, तो उस जंग में हम भी लड़े। और मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरा ये गला तू जल्दी सही कर दे, और मैं वहां अपने समाज में भी घूमूं, दलित समाज को भी बताऊं और मुस्लिम समाज को बताऊं कि हम क्यों जरूरी है। पहले मैं आया तो काफी ज्यादा, तभी अब कितना आराम है अभी आपको? अब तो 90% है। अभी भी 4 दिन की दवाई दी है उन्होंने। मैं अभी जाऊंगा, परसों दवाई लेने जाऊंगा और इंशाल्लाह जल्दी सही होऊंगा। मैं बहुत जल्द कोशिश में लगा हूं कि मैं कैसे नगीना पहुंचूं। और हमारा फर्ज है, हाँ देखिए, हमारा फर्ज है। राजनीति एक अलग चीज है, हम जब भाई के साथ जुड़े ना, तो भाई के साथ उनके संघर्ष को देख के जुड़े जी। मलाई काटने के लिए जुड़ते होते सपा कांग्रेस भरे हुए दल बैठे, लेकिन नहीं, हम आजीवन भाई के साथी हैं। और इंशाल्लाह जब तक इस शरीर में जान है ना, तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सिपाही के रूप में काम करेंगे। जयंत चौधरी की बात कर लेते हैं थोड़ा। इधर पश्चिमी उत्तर में परसे में बैठे हैं, उन्होंने लाठियां भी खाई थी। बीजेपी ने इतना अत्याचार किया जाटों पे, किसानों पे, फिर भी वो इन सब को दूर रख के बीजेपी में चले गए। क्या उनकी विचारधारा थी? जबकि अखिलेश यादव कहते थे ये बहुत भरोसेमंद आदमी है। क्या उन्हें राज्यसभा ही बनाया इन्होंने,
सपा वालों ने राज्यसभा भी बनाया। ठीक। उसके बाद वे हाथरस में जब भाई गए थे, भीम आर्मी ने वो आंदोलन पूरा हाथरस वाला करा था, उसमें उन पर लाठियां बजी थी। लेकिन अचानक जन उनका क्या हृदय परिवर्तन हुआ कि जहां उन्हें किसानों की 750 किसानों की जो पिछली बार वो दिल्ली में बैठे थे, क्या उनकी शहादत नहीं दिखी जयंत चौधरी को? आज भी शंभू बॉर्डर पे ऐसे गोलियां बरसा रहे हैं, वो रात दिन उन पर हमले कर रहे हैं, दिल्ली में आने से पहले उन पर कील गाड़ रहे हैं उनके रास्ते पे। क्या किसान के बेटे नहीं है? जिन चौधरी चरण सिंह की वो बात करते हैं वो तो किसान नेता थे, वो तो हमारे प्यारे हैं जी। कोई हमारे कोई वो थे थोड़े ही चौधरी चरण सिंह जी, और भारत रत्न मिला, बहुत खुशी की बात है जी। लेकिन जयंत चौधरी को ये नहीं करना चाहिए। स्वाभिमान से समझौता हुआ है। हाँ 100%। वो तो कहते थे चवन्नी पे, कहते थे अपने आप को पूरे देश कि मैं चवन्नी हूँ, बदलूंगा नहीं, लेकिन वो बदल गए। पूरे देश में उम्मीद थी कि जयंत चौधरी जैसा व्यक्ति बीजेपी में जा ही नहीं सकता और चले गए, तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद का भी नाम सोशल मीडिया पर जारी गया, जे भी जा सकते हैं, ऐसा तमाम चैनलों ने चलाया। तो उन चैनलों के लिए किस तरीके से देख पा रहे हैं उनकी सोच विचार? देखो देश के जो चैनल है ज्यादातर गोदी मीडिया, दलाल मीडिया कह दो तो कोई बुरा नहीं है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने तो सरकार की मलाई खा रखी है और सरकार की चलानी है। चंद्रशेखर आजाद वो आदमी नहीं है बिकाऊ। कभी कह दें कि आपको लगभग 100 सीट देते हैं उत्तर प्रदेश, मतलब ही नहीं। अच्छा यार हम कह रहे हैं सपा के 110 विधायक के बराबर तो हमारे नेता आज है। मैं पूरे देश के अंदर देखो, राजस्थान जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, ठीक, जुनैद नासिर, अब लड़ाई कौन लड़ता है? भीम आर्मी। ये सपा, ये जितने भी, ये तो दुकान खोल के बैठे हैं सही मायने में जी। गठबंधन की लड़ाई तो यू है मिलकर हमें लड़नी है, लेकिन आने वाला आप समय देखना, भाई सांसद बनेंगे नगीना से, और इस देश के आने वाले प्रधानमंत्री है चंद्रशेखर आजाद। ये उम्मीद किस आधार पर कह रहे हो आप? ये उम्मीद है, लोगों में जुनून है, लोग चाहते हैं कि वो नेता निकल का है जो आज संघर्ष कर रहा है। हम देखते हैं भाई साहब, मैंने कई बार देखा है, अगर मेरी गाड़ी जी, मैं भी आपको पीछे बता दूं, मैंने यहाँ सरूपुर गांव में मेरी गाड़ी खड़ी थी, 4-5 युवा आए, उन्हें पता नहीं मेरी गाड़ी खड़ी थी, मैं अंदर बैठा था, तो उन्होंने झंडे के साथ उन्होंने फोटो खींचने शुरू कर दिए, नाम भी लिखा हुआ है। हाँ, तो मैंने हॉर्न दिया तो एकदम से वो चौंके, फिर उन्होंने बोला जय भीम भैया, जय भीम। मैं उतर का आया तो दरियापुर गांव है हमारे विधानसभा में, तो वहाँ के थे, बोले भैया हम बहुत भैया से वो करते हैं और हम रात दिन देखते हैं वो भैया संघर्ष कर रहे हैं। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आओ संघर्ष के साथी बनो, बन रहे लोग साथी जुड़ रहे हैं। आने वाला, मैं कह रहा हूँ, आने वाला वक्ती दौर है हमारा जी। और जो आज हम पर जुल्म कर रहे हैं ना, इस जुल्म का हिसाब तो हम एक एक का लेंगे, छोड़ेंगे नहीं जी। जुल्म का एक एक का हिसाब तरीका क्या रहेगा? तरीका भारत के संविधान के अंतर्गत जो चीजें आती हैं उन्हें कानून के उससे वो दिया जाएगा। आज तो यही पता नहीं, अभी मैं इस घटना देख रहा था कल शामली की, एक मुसलमान को पुलिस उठा के ले जाती है और फिर वो जब उसकी डेथ हो जाती है उसे घर छोड़ जाती है। कितना जुल्म, इतने जुल्म की इंतहा हो गई। कहीं दलित मूछ रखने पे, अभी मैं सहारण वहां देख रहा था, उसमें राजस्थान में एक मध्य प्रदेश की पहले घटना, दलित समाज का एक भाई हमारा घोड़े पर चढ़ रहा था, उसे, हाँ उसकी गुजरात का उसे उतार कर पीटते हैं। कितना जुल्म है। चंद्रशेखर आजाद का संघर्ष ग्राउंड तक पहुंच पा रहा, गांव देहात तक के लोग कहते हैं ये तो बस जेल जाते हैं, आंदोलन के नेता हैं, वोट के नेता नहीं बन। देखो जेल जाना कहना बहुत आसान है, जब हल्का सा मुकदमा आ जाए, धारा 144 में भी नाम आ जाना तो रात को नींद ना आती है। उस पे तो हमारे भाई पे, शेर पे 100 मुकदमे हैं। कौम की लड़ाई लड़ी, कोई घर के मुकदमे थोड़ा ही है, कोई जमीन का बंटवारा थोड़ा ही है, समाज के लेवल जो ये कहते हैं ना, वो एक बार जेल रह काम है, उन्हें पता चलेगा जेल में कितनी सुविधाएं मिलती हैं, वो ले काम है उस सुविधा को। वो तो हमें गर्व है, देखो हमें ऐसा नेता मिला है, जिंदगी काट देंगे, जीवन काट देंगे नेता के साथ नहीं छोड़ेंगे, मतलब ही नहीं। तो कह रहे हैं ना, किसी मलाई खाना नहीं आए ना, समाज की सेवा करना है। फिलहाल क्या अपील करना चाहोगे नगीना लोकसभा के दर्शक जो देख रहे हो, खासकर उत्तर प्रदेश के या कोई भी, तो क्या अपील करनी रहेगी? मैं बहुजन समाज के साथ साथ खासकर मुस्लिम समाज से अपील करना चाहता हूं कि अपने दुख दर्द को समझो। जो जुल्म और सितम पिछले 10 साल में, और जो विपक्षी पार्टियां तुम्हें साथ लेकर चलने से डरती थी, कहीं तुम्हारा वोट, उनका वोट गायब ना हो जाए तुम्हें हाथ लगने से, ऐसी पार्टी के ऊपर थूक दो
आदरणीय चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी का दामन थाम लो। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे मुस्लिम भाइयों कि आने वाला वक्त और दौर तुम्हारा होगा और एक एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। तो मेरी अपील है, हमारा चुनाव चिन्ह है केतली, नगीना लोकसभा से। मेरे मुस्लिम प्यारे भाइयों, इस देश में जो चीजें चल रही हैं आप देख भी रहे हो, जुल्म और सितम का सामना भी कर रहे हो, लेकिन अगर कोई लड़ाई लड़ रही है तो भीम आर्मी और उसके नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, जो गरीबों, दलितों, शोषितों, पिछड़ों, मुसलमानों की लड़ाई लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, चंद्रशेखर भाई को सांसद बना दो। आने वाले वक्त में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जो संघर्ष बगैर सांसद विधायक के बगैर भी आपके साथ पूरे देश में आपके साथ खड़ी है, चाहे CA/NRC हो, चाहे साथियों अल्ताफ का मामला हो, चाहे जुनैद नासिर का मामला हो। जब वो कथित गोरक्षर, वो शैतान जुनैद नासिर को जेल में जलाता है, साथियों उसकी कोई लड़ाई लड़ती है तो संगठन का नाम है भीम आर्मी। मैं तालिब चौधरी, मेरठ मंडल अध्यक्ष, आपका भाई, आपसे अपील करता हूं कि भाई चंद्रशेखर आजाद को जिताए। इसमें हम सभी भाइयों की जीत होगी, मेरे दलित भाइयों की भी होगी, मेरे मुस्लिम भाइयों की भी होगी, पिछड़ों की भी होगी, और मेरे बहुजन समाज जीतेगा, जिसे चंद्रशेखर भाई वहां सांसद बनकर जीतेंगे। जी, तो फिलहाल मेरे साथ मेरठ मंडल अध्यक्ष तालिब चौधरी जी मौजूद थे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात रखी। गठबंधन में सीट क्यों छोड़ना चाहिए और मुस्लिम समाज नगीना का किस तरीके से किन आंकड़ों पर वोट चंद्रशेखर आजाद को किन बातों को ध्यान रखकर दे रहा है, ये तथ्यों के साथ उन्होंने